देखिए जब तक हम 12th में रहते हैं तब तक तो ठीक है, नॉर्मली हमारा वो कोर्स होता है। और उसके बाद जब हम आगे अपनी जब देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से मिलते हैं, तब हमें बिल्कुल अलग वो दिखता है। बुकिश नॉलेज अलग होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है। आजकल आप देखते हैं कि हर तरफ भाई फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, तो हर टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है और जो भी है वो सब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इस चीज़ में हमें सीए की आवश्यकता काफ़ी पड़ेगी आगे चल के। तो सीए में आगे चल के आपको स्कोप है। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा 2022 का रिजल्ट आया है और आज हमारे साथ साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अंकुर जैन। अंकुर जैन जी ने सीए परीक्षा में सफलता हासिल की है। हम अंकुर जी से जानेंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी और क्या आने वाले बच्चों के लिए संदेश देंगे। अंकुर जी, बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। किस तरह से आपने तैयारी की थी और कैसे ये सफलता हासिल की? सर, ये तैयारी के लिए मैंने अब सीए कोर्स में मैंने एंट्री करने से पहले अपने बड़ों से सीखा कि ये क्या करना चाहिए, इसमें कैसे होता है कैसे नहीं होता, इस कोर्स के बारे में जानकारी ली। मुझे शुरू से इसके बारे में इंटरेस्ट था, सीए की आगे मुझे फील्ड में जाना था, इसीलिए मैंने अपने इसी को लेके आगे अपना परस्यू करा। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे एक भैया हैं, उनको मैंने देखते देखते कि वो अच्छा अपना आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर वही मेरे आदर्श रहे हैं। जब युवाओं के सामने करियर बनाने की का सवाल आता है तो स्कूलिंग के समय से वो अपना माइंड सेट करते हैं और फिर तैयारी करते हैं, फिर एक क्षेत्र चुनते हैं। आपने किस तरह से सीए क्यों चुना? मेरा सीए में एक्चुअली में क्या रहा था, इंटरेस्ट था मेरा शुरू से ही। मैं जब 11वीं क्लास में था, मैं 10वीं तक जब मैं था तब मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि आगे ऐसा सीए करना है नहीं करना है। लेकिन जैसे मैंने 11वीं में आया तो मेरा अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट है और भी कुछ सब्जेक्ट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। तो इसीलिए मैंने देखा कि आगे सीए में ही इस चीज़ को ज़्यादा महत्व होती है, तो मैंने इसलिए सीए ज्वाइन करा है। जब भी आप कोई तैयारी करते हो उसमें कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं। कैसी दिक्कतें महसूस हुई? बीच में कोरोना काल भी रहा था, तमाम दिक्कतें थी, पढ़ाई में भी दिक्कत रही होगी। क्या चुनौतियाँ रहीं? इसमें हमें दिक्कत तो आई शुरू में जब हमने ज्वाइन करा। तो देखिए जब तक हम 12th में रहते हैं तब तक तो ठीक है, नॉर्मली हमारा वो कोर्स होता है। और उसके बाद जब हम आगे अपनी जब देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से मिलते हैं, तब हमें बिल्कुल अलग वो दिखता है। बुकिश नॉलेज अलग होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है। तो फिर हमें अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो फिर हमें एक बार दुनिया से मिलना पड़ेगा। और सीए में ये चीज़ का हमारे ट्रेनिंग कराई जाती है 3 साल की, तो उसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी मिलती है। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते हैं। और जो पढ़ाई की बातें हैं वो हमारे पास पढ़ाई के लिए अलग से इंस्टीट्यूट हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो हमें अपने पढ़ाई करनी होती है, उसमें से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। बाकी हमें टीचर भी कोचिंग्स भी होती हैं सीए कोर्स में, तो वो सीए कोचिंग से भी आप अपना उनकी हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग की भी। हमारे जो श्रोता हैं, हमारे पाठक हैं, वो जानना चाहते हैं किस तरह की स्कूलिंग रही है आपके और कौन से स्कूल से पढ़े और परिवार? मैं गिरीश प्रसाद मेमोरियल कॉलेज का पढ़ा हूँ। शुरू से ही मैंने अपनी पहली क्लास से मैंने गिरीश प्रसाद में अपना एंट्री करी थी और मेरा 12th भी मैंने गिरीश प्रसाद से करा। आपके परिवार में कई लोग कारोबारी हैं, कारोबारी आप परिवार से आते हैं, तो कॉमर्स को आपने चुना और सीए में सफलता हासिल की है। जो आपके आने वाले जो नए पीछे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगा कि सीए में आगे चल के स्कोप तो काफ़ी है और इसमें आगे हमें बहुत सारी लाइंस में जाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि बाहर जाके कि हम हर फील्ड में एक तरीके से सीए आ सकता है, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है सीए की। आजकल आप देखते हैं कि हर तरफ भाई फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, तो हर टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है और जो भी है वो सब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इस चीज़ में हमें सीए की आवश्यकता काफ़ी पड़ेगी आगे चल के। तो सीए में आगे चल के आपको स्कोप है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, आज हमारे साथ मौजूद थे नई पीढ़ी हौसले की उड़ान भरते हुए कामयाबी की राह पर आगे जा रही है। और अंकुर जी को हमारी न्यूज़ टुडे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नई सफल पर्सनैलिटी के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं अनुरोध भारद्वाज।